बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल वो जज हैं जो कि उस बेंच के सरबराह थे जिस बेंच ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के केस का फैसला सुनाया। और उस केस के दौरान जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके कई रिमार्क्स ने जो है वो बड़ी शोहरत हासिल की। बड़े दबंग जज हैं, खुलकर बात करते हैं। और जस्टिस उमर अता बंदियाल वही जज हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सोशल मीडिया सेल की जानिब से एक घटिया ट्रेंड भी जो है वो चलाया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज एक केस की समाअत के दौरान अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस किसके कैदी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक बहुत बड़ी बात की। ये बात क्या है, इस हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और फिर जो केस वो सुन रहे थे जस्टिस शौकत अजीज़ की बरतरफी के खिलाफ जो आईनी दरखास्त आई हुई है, जस्टिस शौकत सदीकी जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफ कर दिया गया था, इस केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। और सवालात आजकल ये भी चल रहे हैं सीना बसीना कि क्या जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के बाद जो है वो अब जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का चांस है। इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताते हैं ये मामला बताने से पहले कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये बात क्यों की कि जस्टिस के तमाम जज साहिबान किसके कैदी होते हैं, किसकी कैद में होते हैं। उसकी तफसीलात से पहले आपको बताते हैं कि मामला ये था कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफ कर दिया गया था। उनके कुछ बयानात आए थे जो कि उन्होंने जो है वो बार कौंसल से भी खिताब किया था और कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से कि कैसे बेंचेस बनते हैं। इदारों के हवाले से उन्होंने बात की थी, इदारों को उन्होंने मलाइन किया था, बगैर किसी सबूत किस्म की उन्होंने बातें की थी। तो बहरहाल उनकी एक आईनी दरखास्त आई थी जो कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान ने मुकर्रर की थी और 5 रुकनी बेंच बनाया था जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल था ये बेंच 5 रुकनी। और 17 मई से जो है वो इसने अपनी समाअत का आगाज़ किया था। अच्छा, जस्टिस शौकत सदीकी साबिक जो हैं जस्टिस शौकत सदीकी, उनका बैकग्राउंड ये है कि शौकत सदीकी साहब जो है वो उनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रहा। 2002 के इलेक्शन में वो जमात इस्लामी यानी मतलब जमात इस्लामी के कोटे से MMA के टिकट पर वो इलेक्शन भी लड़े रावलपिंडी कैंटोनमेंट के एक हल्के से। और वाज़ह तौर पर उनकी जो हमदर्दियाँ थीं वो बिल्कुल जमात इस्लामी के साथ थीं। तमाम लोगों को इस बात का अंदाज़ा था। उस खैर क्योंकि वो वकील भी थे तो उसके बाद फिर वो जज के ओहदे के ऊपर भी पहुँचे। इस दौरान एक मामला ऐसा भी आया कि मैं इलेक्शन कमीशन कवर किया करता था तो MMA के इंतखाबी निशान के हवाले से एक एतराज़ के ऊपर एक दरख्वास्त आई और उस दरख्वास्त को MMA ने जो है वो एक मजहबी मामला बनाया कि इलेक्शन कमीशन में जिन साहब ने एतराज़ किया है उनका मजहबी नुक्ता नज़र हो रहा है और हमारा नुक्ता नज़र हो रहा है, इसलिए वो जानबूझ के एतराज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये केस शौकत सदीकी साहब के पास आया और इखलाकी तौर पे शौकत सदीकी साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए था क्योंकि वो MMA के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके थे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये केस सुना बल्कि फ़ैसला भी जो है वो MMA के हक़ में दिया। तो उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ सवालात उठे, बाद में भी उनके रिमार्क्स और बाकी दीगर चीज़ों के ऊपर सवालात उठते रहे। फिर उनके कुछ और दीगर चीज़ों, कुछ माली मामलात के हवाले से भी सवालात उठते रहे। बहरहाल उनको बरतरफ कर दिया गया था, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो है वो इस केस की समाअत होती है। समाअत जब केस की हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो इस बेंच के सरबराह हैं। उन्होंने जो है वो अपील पर समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स दिए। उनके रिमार्क्स कुछ इस तरह से थे कि तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं, तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये, ज़मीर का कैदी क्या होता है, ये पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं और खुलकर बात करने की आड़ में जो दिल में आए वो बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये इसका क्रक्स है कि कैसे आप अपने ज़मीर के कैदी होते हैं। बातें ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हों या गलत हों, जो भी हों चाहे वो दुरुस्त ही हों, हालांकि अमूमन आम तौर पे ऐसी बातें जो की जाती हैं वो गलत होती हैं, लेकिन चाहे वो बातें दुरुस्त भी हों, जो आपके दिल में आए वो आपको जज को ख़ास तौर पर वो बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जज क्योंकि एक ऐसी कुर्सी के ऊपर, ऐसे मनसब के ऊपर मुनसिफ के तौर पर बैठा होता है। ये नहीं हो सकता कि जो मर्जी उसके दिल में आए वो बात बोल दे। उसको तमाम तर चीज़ों में एहतियात करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये रिमार्क्स जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दिया, आगे कुछ थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी। रिमार्क्स उनके ये थे कि तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं और खुलकर बात करने की आड़ में जो दिल में आए वो बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और दौरान समाअत शौकत सदीकी के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने अपने मुवक्किल की जो तकरीर थी वो अदालत में पढ़कर सुनाई
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस पर कहा कि तमाम जजेस इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन तकाजा पूरा करते हैं। जजेस फैसलों में एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन काम साथ बैठकर करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया से मुतल्लिक बहुत मनफी तकरीर की। जिस अदलिया को बुरा कहा, अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने सवाल उठाया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो सारी अदलिया को बुरा भला कहा, अब उसी में वापसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि तकरीर के वक्त अपने खिलाफ रेफरेंसेस के सबब शौकत अजीज सिद्दीकी परेशान हो। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। 2 माह बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जवाबन जो किया, आप वो भी देखें कि हम तो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कैसी उन्होंने तकरीर की अदलिया के खिलाफ, वो भी आप देखें। जस्टिस एजाजुल हसन ने फिर सवाल किया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ये मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। तो वकील हामिद खान ने कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ अपीलें सुनती रही है। जस्टिस मजहर मियां आलम खेल ने कहा कि माजी के जो मुकदमात थे उसमें जुडिशल काउंसिल की हतमी सिफारिश नहीं आई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ काउंसिल की सिफारिश पर अमल हो चुका है और वो फारिग किए जा चुके हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारा काम आइन की तशरीह करना है, तरमीम नहीं कर सकते। आप चाहें तो पार्लियामान में जाकर आइन में तरमीम करवा लें, हमारा काम आइन में गुंजाइश पैदा करना भी नहीं है। जज की बरतरफी की सिफारिश सीनियर जज करते हैं, कोई और नहीं, कि सीनियर जजेस ने उन जज साहब की बरतरफी की सिफारिश की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये मामला सारा आइन के आर्टिकल 211 का है। हम आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं कर सकते, ना कोई गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट चले जाएं, तरमीम करना तो पार्लियामेंट का काम है, और पहले आइन का जो आर्टिकल 211 है उसकी रुकावट जो है वो अबूर करना होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो केस था शौकत अजीज सिद्दीकी का, इसकी समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। दोस्तों, कुछ सवालात पैदा हो रहे थे शौकत अजीज सिद्दीकी के इस केस के हवाले से, अपील लगने के हवाले से। जब बेंच बना, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में यह बेंच बनाया, कुछ सीना बसीना लोग ये बात करना शुरू हो गए थे कि जैसे जस्टिस काजी फैज ईसा को रिलीफ मिल गया है, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं गया, उससे पहले ही उन्हें रिलीफ मिल गया है। तो लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फैज ईसा के कुछ ख्यालात जो मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से उनकी हमायत में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ खुलकर जो उनके रिमार्क्स और इवन उनके बयान जो हैं वो आते रहे, मैं ये कहूँगा मीडिया से वो मिलते रहे हैं। और इसी तरह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की मुख्तलिफ रिपोर्टर से गुफ्तगू, उनके बयान, उनकी तकरीरें वो भी इसी तरह की थी जो मौजूदा हुकूमत है उनके खिलाफ, मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ। और इसके साथ साथ जो है वो ऐसे बयान भी जो कि मुस्लिम लीग नवाज और उनके बयानिए को जो है वो सपोर्ट करते थे। तो यार दोस्तों ने ये बात करना शुरू कर दी थी कि जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भी कोई रिलीफ मिलने वाला है शायद सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद, और अब जो है वो इस हवाले से कोई एक नई खबर या कोई एक नया फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शौकत सिद्दीकी को भी रिलीफ मिल गया है और वो जो है वो अपनी जिम्मेदारियां बतौर जज के जो है वो निभाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मामला जो है आज की जो समाअत है इसके बाद ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने ये बात कर दी है कि ये आइन का मामला है, आइन में तरमीम का मामला है। सीनियर जजेस ने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिफारिश की थी, उनकी बरतरफी हो चुकी है और इस काउंसिल की सिफारिश पर अमल हो चुका है, और इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है कि किसी किस्म का कोई उन्हें रिलीफ दिया जा सके। तो नाज़रीन, ये थी वो लेटेस्ट अपडेट। और इसी केस की समाअत के दौरान उमर अता बंदियाल ने जो बड़ी बात की, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, कि तमाम जजेस जो हैं वो ज़मीर के कैदी होते हैं। ये मामला बड़ा ही समझने के लायक है और बड़ा ही मैं कहता हूँ कि जो है वो तोलने के लायक है कि ज़बरदस्त ये रिमार्क्स हैं कि वाकई अगर तमाम जजेस इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दें, जैसे हम सहाफ़ियों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सर्कल्स के साथ जिनके हवाले से वो खबरें करते हैं, उनसे वो ताल्लुकात बनाना शुरू कर दें, उनके साथ दोस्तियां पाल लें, तो फिर उनके खिलाफ वो कैसे खबर देंगे। इसी तरह जजेस के ऊपर भी ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जिनके हवाले से वो फैसले करते हैं, ये नहीं कि उनके साथ आम जिंदगी में घुलना मिलना शुरू कर दें, उनके घरों में आना जाना शुरू कर दें, उनके साथ फैमिली टर्म्स बना लें, ताकि फिर कल जब उनके सामने केस आएगा तो बहैसियत इंसान उनके लिए उस मामले को देखना बहुत मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है, तमाम जजेस भी ज़मीर के कैदी होते हैं और तमाम सहाफ़ियों को भी अपने ज़मीर का कैदी होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।